एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मेरा साथ देंगी रमशा। एक्सप्रेस न्यूज के तमाम नाजरीन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। का दिन आ गया आ गया आ गया, ईद का दिन आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर पूरे मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी और सदर मुमलिकत और वजीर आजम का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईद की खुशियां दोबाला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता हुआ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की ढेरों मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। ISPR का कहना है कि सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मज़मर है। कौमी हीरोज़ के गैर मुतसलसल हौसले को याद रखें। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशले राह हैं। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए मेले ठेलों में बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नुमान अफसल। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद का पहला रोज़ जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मीठी ईद और मीठी ईद की खुशियाँ, और इनमें मेले ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। कोयटा शहर में मेलों ने जो है ईद में समा बांध दिया है। यहाँ पर जो इस वक्त में कोयटा शहर के अहम तरीन तोगी रोड के मेले में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। जो भी ईद हो, जो ईदें होती हैं वो बच्चों की ईदें होती हैं। बच्चे जो है अपने बड़ों से ईदें इकट्ठी कर मेलों का रुख करते हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ अक़साम के झूले खाते हैं। इस वक्त मैं कोयटा शहर के अहम तरीन तोगी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मेला लगाया गया है। इस मेले में जो है झूले भी रखे गए हैं। झूलों समेत यहाँ पर घुड़सवारी, ऊँट की सवारी भी कराई जा रही है। यहाँ पर खाने पीने के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। छोटे और बच्चे के साथ साथ बड़े भी यहाँ पर मेलों में आकर मेले में जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चे जो है यहाँ पर घुड़सवारी करने के साथ साथ जो है टांगा सवारी भी कर रहे हैं और इन मेलों से जो है खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी नुमान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जहां मुल्क भर में ईद उल फितर पूरे मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है, वहीं आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली के घर मौजूद हैं। जी यूसुफ, स्टार क्रिकेटर की ईद घर वालों के साथ कैसी गुजर रही है? नमाज ईद अदा हो चुकी है और कौमी क्रिकेटर जो हमेशा ज़्यादातर अपनी जो मसरूफियात होती हैं वो बरौने मुल्क खेलने में उनको ज़्यादातर वक्त गुजरता है, लेकिन बहुत कम ऐसा वक्त होता है कि जब वो अपनी ईद घर वालों के साथ मनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान अजहर अली। इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद आज कैसी गुजर रही है। जी अजहर, कैसे देखते हैं कि माह रमज़ान के बाद ईद आई है, कैसे लोग अपने उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने घर वालों के साथ? अस्सलाम यूसुफ भाई, आपको ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को दुनिया भर में सबको ईद मुबारक। देखें, फैमिली के साथ तो ईद मज़ा जो ईद का है वो फैमिली के साथ ही होता है। इस दफ़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। रमज़ान भी पूरा जो है वो बच्चों के साथ फैमिली के साथ गुजरा। और जो सही बात बताऊँ, रमज़ान का जो मज़ा है वो घर में ही है। आई थिंक कि सबसे पहले जो फ़लस्तीन का मसला है उसके अंदर जो है वो हमारे अपना जो है किरदार अदा करना चाहिए। अपनी जो खुशियाँ हैं उसको ज़रूर मनाएं, लेकिन ये भी देखें कि एक हमारे ऐसे भाई हैं, वहाँ पे बहनें हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रही है वो वहाँ पर, और बहुत सारी जानी नुकसान हुआ है। जी अजहर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपका दिन मज़ीद अच्छा गुजरे। ये थे अजहर जिनका ये कहना है कि ईद के इस मुबारक दिन पर अपने जो कुर्ब और वार के साथ साथ जो फ़लस्तीनी भाई उनको भी अपनी खुशियों में याद रखना चाहिए, अपनी दुआ में भी याद रखना चाहिए। जी। मीठी ईद के पहले रोज कराची के शहरी फैमिलीज और दोस्तों के साथ सी व्यू पर पहुंच गए। बच्चे, बड़े और खवातीन साहिल पर ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं, जबकि नौजवान नहाने के लिए पानी में उतर गए। बच्चों ने बाइक राइडिंग की और नौजवान सेल्फियां लेते रहे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद वासिक से। जी वासिक, बताइएगा क्या मनासर हैं? आज ईद उल फितर का पहला रोज़ है। नौजवानों ने जो है साहिल को रुख कर लिया गया है। यहाँ पे ऊँटों की सवारी भी कर रहे हैं और जो है घोड़ों की सवारी भी कर रहे हैं, और मनचले नौजवान यहाँ पे वन व्हीलिंग भी कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से वो
बिला खौफ जो है कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी उठा सकते हैं। पर यहाँ पे ये ज़रूर है कि इस वक्त जो है हम जो सीवे मौजूद हैं, यहाँ पे खच्चा-खच लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर नौजवान आ रहे हैं जो बाइकों पे आ रहे हैं। अब और इनमें जो उम्रें हैं जो बता रहे हैं, हमने खुद भी देखा, तकरीबन 15, 16, 17 साल एज के लड़के हैं जो इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे वन व्हीलिंग कर रहे हैं। पर ये ज़रूर गहमा गहमी है और मौसम भी खुशगवार है, जिसकी वजह से नौजवान यहाँ पहुँचे। अब देखें शाम का टाइम होगा ईद उल फितर का, तो शाम में ज़्यादा यहाँ पे फैमिली आते हैं। इस वक्त तो फैमिली हमने बहुत ढूंढी, फैमिली नहीं मिली। जी मोहम्मद वासिक, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में रेंजर्स के जवान और अफसरान ईद कैसे मना रहे हैं और अपनी ड्यूटी कैसे सरअंजाम दे रहे हैं, बता रहे हैं साजिद रऊफ। वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत हो या शहर कायद की गलियों और मोहल्लों में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों या फिर किसी मजहबी त्यौहार पर सिक्योरिटी ड्यूटी, सिंध रेंजर्स के जवान हर वक्त तैयार रहते हैं। ईद उल फितर पे भी शहर कायद में सिंध रेंजर्स के जवान और अफसरान सड़कों पर तैनात दिखाई देते हैं। सिंध रेंजर्स के 92 विंग के अफसरान ने जवानों के हमरा हेडक्वार्टर में नमाज ईद अदा की और कौमी परचम को सलामी पेश की। नमाज के बाद शीर खुरमा खाया और नाश्ता भी किया, फिर जिम्मेदारियां संभालने निकल पड़े। यकीन माने ईद के दिन जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, पहनने के बाद बाहर निकलते हैं लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए, तो उस वक्त हमारी ईद का मज़ा तो बाला हो जाता है। रेंजर्स अहलकार कहते हैं हम वतनों की हिफाजत के लिए अपने प्यारों से दूर ज़रूर हैं, लेकिन सबको खुश देखकर वो भी खुश हैं। हम लोग यहाँ पर शहर की फिजा को मामूल पे लाने के लिए और अमन अमान कायम करने के लिए शहरी की हिफाजत के लिए खड़े हैं। ईद के हवाले से भी हम लोग बस घर से दूर हैं, लेकिन खुशी होती है ये यहाँ पे ड्यूटी करके ईद के दिनों में ये लोग भी हमारे अपने ही हैं। विंग कमांडर कर्नल फराज ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। लियारी चील चौक पर तैनात सिंध रेंजर्स के जवानों से ईद मिली और मिठाई तकसीम की। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मैं आज जिस भी मकाम पर हूँ अल्लाह ताला के फजल के बाद सिर्फ अपने वालिदैन की दुआओं की बदौलत हूँ। माँ बाप की कदर ना करने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। मरियम नवाज ने ईद उल फितर का पहला दिन बेघर, खसूसी बच्चों और बेसहारा खवातीन, इसके अलावा बुजुर्गों के साथ गुजारा। मजीद बता रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईद उल फितर के दिन बेघर बच्चों, बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों के अदारों में जा पहुंची। मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके टाउनशिप में बेसहारा बच्चों के लिए कायम मरकज चमन का दौरा किया। वज़ीर आला को देखकर नन्हे बच्चे खिल उठे। उन्होंने बच्चों से तालीम और मशागल के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज बेसहारा और बेघर बुजुर्गों के लिए कायम ओल्ड एज होम अफियत मरकज भी पहुंची और बुजुर्गों से खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने मरीज खातून को साथ बिठा लिया और चूड़ियां पहनाई। मरियम नवाज का कहना था, माँ बाप की कदर न करने वाले खसारे में जाते हैं। वज़ीर आला ने बेसहारा बेवा खवातीन के लिए कायम दारुल फलाह मरकज का भी दौरा किया और वहाँ मुकीम बेवा खवातीन और उनके बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने यतीम और कम सिन को प्यार किया और तोहफे पेश किए। वज़ीर आला ने बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का भी हुक्म दिया। मीठी ईद का मीठा आगाज हो गया। बच्चों ने जहां ईद से कबल दिल खोल कर शॉपिंग की, वहीं आज खूब ईदी भी बटोरी। तफसीलात जानते हैं आयशा सगीर से। ईद नाम है खुशियों का। खुशियों के इस त्यौहार पर छोटे बड़े सभी मोहब्बतें और खुशियां बांटते हैं। बच्चों की ईद की खुशी इस वक्त दोबाला हो जाती है जब इन्हें जेब भर कर ईदी मिल जाए। मैंने अपने दादाबू से भी ईदी लिया और मेरे 14,000 जमा हुआ। मेरे पास 7,200 ईदी जमा हुई है। 13,500। बच्चों ने ईदी किस तरह खर्च करनी है इसका प्लान भी बना लिया है। 10,000 हुई है ईदी जमा, ठीक है, और मैं इनसे कपड़े खिलौने वगैरह लूंगी। हजारों रुपए अपने बड़ों से बटोरने के बाद अब बच्चों का ईदी खर्च करने का मिशन शुरू हो गया है। बहुत सारी ईदी वसूल करके बच्चे बहुत खुश हैं और खूब मौज मस्ती का प्लान बन गया है और ये मौज मस्ती 3 दिन तक जारी रहेगी। आयशा सगीर, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
मीठी ईद बच्चों की खुशियां दुबाला होने लगती हैं। पेशावर में ईद उल फितर पर अंदरून शहर में मेला सच क्या है, देखते हैं तशाम खान की रिपोर्ट में। खुशियों भरी ईद पर पेशावर में रिवायती मेला सज गया। तहसील गौर गठरी में लगे मेले में बच्चे खूब मौज मस्ती करते नजर आए। झूले झूल कर जी उठे, दिल भरकर एंजॉय किया। हमने घोड़े पे झूले भी झूले, बहुत मजा आया। बहन भी थी, भाई भी था। हम लोगों ने दही भल्ले खाए हैं, फ्रूट चाट, सब कुछ हम लोगों ने खाया है। और ये ईद का दिन है पहला, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। तांगा हो या घोड़ा सवारी, बच्चे अपनी ईदी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दोनों हाथों से लुटाते रहे। हर मुनफरिद सवारी पर बैठे और अपने बहन भाइयों से छेड़छाड़ का सिलसिला भी थमने नहीं दिया। मेले में दिन भर टोलियों की शक्ल में बच्चों की आमद का सिलसिला जारी रहा। हमने मीठी सेवियां भी खाई हैं, हमें बहुत सारी ईदी भी मिली है, हमें बहुत मजा भी आ रहा है। हम यहाँ पे मेले पे आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम लोग झूले भी लेंगे, आइसक्रीम भी खाई हमने। अपनी ईदी खर्च करके बच्चों ने खूब तफरीह की और खाने पीने की चटपटी अशिया भी खूब उड़ाई। पेशावर में रिवायती मेलों का ये सिलसिला ईद के 3 दिन तक जारी रहता है। शाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से शानदार ईद मेले का एहतमाम किया गया। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने चीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को ईद की मुबारकबाद भी दी। ईद मेले में पाकिस्तानी फैमिलीज, बच्चों, तुलबा, सिफारत खाने के हुकाम और चीनी दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद मेले में हाज़रीन को जमा होने और पाकिस्तानी खसूसियात के साथ ईद मनाने का एक प्लेटफॉर्म भी फराहम किया गया। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने चीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान को ईद की मुबारकबाद दी। ईद मेले में रिवायती पाकिस्तानी खाने, मीठे और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी शामिल थीं। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में डयाला जेल पहुंचा दिया गया। सराय के मुताबिक अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। दूसरी जानिब पार्टी कारकुनान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डयाला जेल के बाहर एहतजाज। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में डयाला जेल पहुंचा दिया गया। जराये के मुताबिक अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई गई। दूसरी जानिब पार्टी कारकुनान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डयाला जेल के बाहर एहतजाज। महंगाई और बेरोजगारी से तंग आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में अमन अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज्यादा खराब हुई। सिंध पुलिस मनशियात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रही है। हमारी 15 साल से सिंध में हुकूमत है, कच्चे में भी हालात हमसे बेहतर गए। स्ट्रीट क्राइम कराची का ख़ास तौर पर जनवरी के बाद, हम तो मार्च में आए, जनवरी के बाद काफ़ी ख़राब हो गया था जो स्ट्रीट क्राइम की सिचुएशन, और हुकूमत आने के बाद अभी तक संभला नहीं है। मैं बिल्कुल इसको एडमिट करता हूँ कि हालात सही नहीं। फिर रमज़ान शरीफ में हमेशा हर साल रमज़ान में एक इशू आता है लॉ एंड ऑर्डर की, ख़ासतौर पर ये जो पेटी क्राइम है वो बढ़ जाता है, और ये पिछले कई सालों से ये रहा है रुझान। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे पहले हमने लॉ एंड ऑर्डर की हालात बेहतर किए थे, इंशाल्लाह ताला अब भी करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कराची में सिर्फ रमज़ान के दौरान 20 शहरी डकैती मज़ाहमत पर मारे गए। लगता है कि सिंध डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। अपने मुल्क में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से बढ़ गए हैं, और इस शहर कराची में सिर्फ रमजान मुबारक में 20 से ज़ायद लोग चीजें छीनते हुए शहीद कर दिए गए सिर्फ। और जब से ये साल शुरू हुआ है कम से कम 7000 वारदातें हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले है। हमारा मसला ये है कि यहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और रोज नौजवान शहीद हो रहे हैं, इनको जो है वो इस सूरत हाल से शहरियों को निजात मिलनी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी बातें ऐसी जरूर हैं कि जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है। आज ईद का मौका है। कराची में किमाड़ी नेटी जोटी पुल से खातून ने समुंदर में छलांग लगा दी। ईदी बैरी खदमात के रजाकारों ने खातून को बचा लिया। 40 साल खातून बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में किमाड़ी नेटी जोटी पुल से खातून ने समुंदर में छलांग लगा दी। ईदी बैरी खदमात के रजाकारों ने खातून को बचा लिया।
कोयटा में सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ईद के रोज भी अपने फराइज की अंजाम दही में मसरूफ अमल हैं और ये सिक्योरिटी अहलकार अपनी ईद कैसे मना रहे हैं, बता रही हैं चांदनी काकड़। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आज ईद का पहला रोज़ मनाया जा रहा है, जहां पर लोग अपने अजीज़ व अकारिब, फैमिलीज़ और बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। तो वहीं पर कोयटा में पुलिस एहलकार और ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और वो हमारे मुहाफ़िज़ है और हमारी खातिर जो है वो खड़े हैं। आज के दिन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जब हमने पुलिस एहलकार से बात की कि आप ईद कैसे मना रहे, तो उनका यही कहना था कि हम अपनी ड्यूटी को अपना फ़र्ज़ समझते हैं और हम अपने कौम व मिल्लत की खातिर उनकी जान माल की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हमने पुलिस एहलकार उनसे बात की कि आप अपनी ईद कैसे मना रहे, तो उनका भी यही कहना था कि हम अपने बच्चों से तो दूर हैं, लेकिन आप अपने लोगों की खातिर जो है वो हम ईद जो है उनकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। जी चांदनी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।